हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा खबर के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अमेरिका और रशिया द्वारा किस तरीके से एक साथ मिलकर चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया और चाइना को उसका असल औकात भी दिखाया गया। दोस्तों, अमेरिका और रशिया की तरफ से मिलकर आर्म्स कंट्रोल को लेकर एक मीटिंग को आयोजन किया गया, जहाँ पे दोनों देश पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन चाइना जैसे देश को भी यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया। और दोस्तों, ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज है चाइना के लिए कि चाइना का अभी तक औकात नहीं हुआ है बड़े पावरों के साथ एक साथ बैठने का। जो चाइना अपने आप को बड़े पावरों के साथ देखना चाहता है और खुद के तरफ से ही अपने आप को सुपर पावर के रूप में घोषणा कर दिया है, उसका असल औकात क्या है उसे मंगलवार के दिन ही रशिया और अमेरिका के तरफ से तब बता दिया गया जब वियना में मीटिंग का बात उठाया गया, जहाँ पे दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल टॉक होगा और इसमें एक ऐसा एग्रीमेंट के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा जो पुराना न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी मतलब न्यू स्टार्ट को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, दोनों देशों की तरफ से न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट को कुछ साल पहले ही हस्ताक्षर किया गया था, जो फरवरी महीने में एक्सपायर हो जाएगा। और इस एग्रीमेंट का असल मकसद दुनिया में परमाणु हथियारों को सीमित मात्रा में रखना और परमाणु हथियारों को लेके किसी तरीके का कोई भी रेस को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। साथ ही साथ दोनों देशों की तरफ से परमाणु हथियारों का संख्या को कम करना। चाइना जहाँ पे अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपर पावर के रूप में देखना चाहता है, वहीं पे परमाणु हथियारों को लेके जो बड़ा मीटिंग हो रहा है उसमें चाइना को ही इन्वाइट नहीं किया गया और ये एक बहुत बड़ा झटका होगा चाइना के लिए, जिसका ऑलरेडी डिप्लोमेटिक हैसियत दुनिया में काफी ज्यादा गिर चुका है और दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा भी चाइना को एक अलग नजर से देखा जा रहा है, खास करके उन देशों के द्वारा जिसके अंदर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर उन देशों के अंदर जिसके अंदर चाइना के द्वारा फैलाया हुआ महामारी की वजह से बहुत सारे लोग अपना जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर देशों की तरफ से चाइना को ये महामारी फैलाने को लेके दोष दिया जा रहा है और इसके पीछे भी पुख्ता कारण है। और दोस्तों, चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन नीति को आगे बढ़ा रहा है और महामारी के आड़ में जमीनों के ऊपर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए भी पूरा दुनिया में चाइना को लेके एक निंदा भाव पैदा हुआ है। और जब चाइना का इस तरीके से फेस वैल्यू गिर रहा है तो अमेरिका और रशिया द्वारा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका दे दिया गया। दोस्तों, सुपर पावर बनने के कोशिश में चाइना के तरफ से जितना भी हाथ पैर मारा जा रहा है, चाइना उतना ही विफलता के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो चाइना मिलिट्रीली सुपर पावर बनने का हैसियत अभी भी नहीं रखता है और अमेरिका के बाद मिलिट्री पावर में अगर कोई देश चाइना से कहीं गुना आगे है तो वो है रशिया। चाइना मिलिट्रीली सुपर पावर इसीलिए भी नहीं बन सकता है क्योंकि चाइना के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी तो है नहीं, बल्कि चाइना जो मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है वो भी रशिया से खरीदा हुआ इक्विपमेंट है। पर एक हद तक चाइना इकोनॉमिकली एक बड़ा पावर बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से चाइना की तरफ से सुपर पावर बनने के लोभ में हरकतों को किया गया, उसके बाद चाइना का इकोनॉमिकल पावर भी बीते कुछ महीनों में इतना हद तक गिर चुका है कि आने वाले समय में चाइना इकोनॉमिकली भी एक पावर रहेगा कि नहीं उसे लेके भी संकोच आगे आ रहा है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इस साल चाइना की तरफ से अपने जीडीपी के ग्रोथ का कोई भी गोल नहीं रखा गया। मतलब पहले से ही चाइना एक्सपेक्ट कर चुका है कि उसका जीडीपी इस साल नेगेटिव में जाएगा और इसके ऊपर मोहर तो भारत ने ही लगा दिया है। भारत के अलावा यूरोप के देश ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया, जिसमें चाइना के कंपनियों के ऊपर सैंक्शन के अलावा चाइना से इंपोर्ट को भी बैन किया जा रहा है। भारत में तो पब्लिक के अंदर ही ऐसा एक सेंटीमेंट बन चुका है कि चाइना के सामान को ना कोई खरीदना चाहता है और ना ही कोई बेचना चाहता है। दोस्तों, भारत, अमेरिका और यूरोप के देश के अलावा कुछ और भी देश है जो चाइना के सामानों के ऊपर सैंक्शन तो नहीं लगा रहा है, लेकिन उसका इंपोर्ट ड्यूटी और टेरिफ को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि चाइना के लिए अब उन देशों के अंदर बिजनेस करना भी किसी तरीके से फायदेमंद नहीं रहेगा और ये चाइना का इकोनॉमिकल पतन का भी शुरुआत माना जा सकता है। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि दुनिया के जिन देशों के द्वारा चाइना में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बनाया गया था, वो भी अपने कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, जबकि चाइना के खुद के कंपनी भी अपने आप को बचाने के लिए चाइना से दूसरे देशों में शिफ्ट होने के लिए तैयार भी हो रहा है। दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों के अंदर महामारी फैला के चाइना अपना छवि को खराब किया, फिर एक्सपेंशन की नीति को बढ़ाने के चक्कर में साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से घिर चुका है वो तो आप देख ही रहे हैं। जबकि उसके बाद लद्दाख में किया गया घटना के बाद भारत की तरफ से जिस तरीके से जवाब दिया गया और भारत के सामने मुंह की खाने के बाद चाइना का मिलिट्री पावर बनने का सपना भी लगभग चूर चूर हो चुका है। और अब ग्लोबली इकोनॉमिकल नुकसान के बाद पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना के हालत क्या होने जा रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरीके से 2049 तक चाइना को सुपर पावर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे थे, वही अब चाइना के लिए उल्टा पड़ गया और शी जिनपिंग का प्लान उल्टा आके चाइना को ही डस लिया। दोस्तों, इवन चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जबकि बहुत सारे चाइना का ऐसा प्रोविंस है जो चाइना से आजादी लेने के लिए इस समय अपना आवाज भी बुलंद कर रहा है। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी फूट पड़ चुका है और सुनने को यह भी आया था कि
कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से तो शी जिनपिंग को प्रेसिडेंशियल पद से हटाने का भी बात उठाया गया था। और दोस्तों ये सारे बातों के अलावा जिस तरीके से अमेरिका और रशिया द्वारा चाइना को इस बड़े मीटिंग के लिए किसी भी तरीके का कोई भी भाव नहीं दिया गया या फिर चाइना को एक तरीके से उसका असल औकात दिखाया गया, वो साबित करता है कि चाइना अब पूरा दुनिया में अपना वैल्यू खो चुका है और चाइना का जो एकमात्र बड़ा एलाई था वो भी अब चाइना के पक्ष में नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत रशिया की तरफ से भारत को किए जाने वाले हथियारों का सप्लाई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका और रशिया के द्वारा जो चाइना को अपना औकात दिखाया गया वो किस तरीके से चाइना के डिप्लोमेटिक वैल्यू को डाउनग्रेड कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो को देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।